लेट अस कंटिन्यू। रे बहिंचोद, रिकैप करने का है, कंटिन्यू बाद में करेंगे। तो चले, रिकैप कर चल। हाँ हाँ, मैं रिकैप करता हूँ। तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा, अरोरा निवास के नौकर रामू को पता भनक भी नहीं पड़ रही थी कि उसके साथ क्या होने वाला था। अबे चने, क्या हुआ? क्या अपने हुआ? को क्राइम पेट्रोल का रिकैप नहीं करने का है, अपने लास्ट एपिसोड का रिकैप करने का है, पॉडकास्ट का। अरे अरे, मैं भूल ही हाँ जाता चले। हूँ। पूरे दिन हाँ। पॉडकास्ट के ऐड के बारे में सोच सोच के क्राइम पेट्रोल देखना चालू किया। ओके, हाँ हाँ भाई, चलो, एपिसोड का करो रिकैप। तो कहाँ पे थे अपन? हाँ, 21 जुलाई हुआ था, क्या हुआ था? हाँ हाँ, 21 जुलाई को जयदेव ने अर्ली बर्थडे पार्टी दे दी थी। तो उस हम्म। दिन हम लायन किंग देखने गए थे। उसके बाद जयदेव ने अपनी रेगुलर पार्टी दी बर्गर किंग में। एंड उसके बाद हम बकचोदी करने टाइम जोन में घुस गए। और टाइम जोन और में वहाँ हमने क्या बकचोदी की, वो देखने के लिए आपको सबसे पहले एपिसोड 3 देखना पड़ेगा। सीख रहा है, ध्रुव भी सीख रहा है। ध्रुव भी चढ़े से सीख रहा है, वाह वाह वाह। और अर्ली बर्थडे पार्टी, अर्ली कैसे? जैसे ध्रुव का भी अर्ली कमिंग हो जाता है ना, वैसे ही। ओके। हाँ। दिल पे लगा पर कोई ना। हाँ, वो फर्स्ट स्टोरी होगी, बराबर है। अपन हम्म। 3 स्टोरी करने वाले हैं, बिकॉज एपिसोड के टाइटल क्या है? ओ फक, मैं टाइटल का नाम भूल गया। द टाइटल थ्री है। डिलाइटफुल खजूर खजूर। स्टोरी। हाँ, द 3 डिलाइटफुली फक्ड अप स्टोरीज। ओके। हम्म। तो सेकेंड स्टोरी है, जो हमने कहाँ तक सुनाई थी। सेकेंड स्टोरी ऐसी थी कि चले तू बता। सेकेंड स्टोरी 21 दिसंबर की थी। 25 दिसंबर उसमें हम लौड़े लोग अब भोसड़ी के। क्रिसमस। 25 दिसंबर। हक दिया पहले हक दिया। वापस रख गया। सॉरी सॉरी। बता तो बता, आगे बता। 25 दिसंबर को क्रिसमस था। हमने उधर एक फिल्म देखने का निर्णय लिया। हम बेटा देखने बेटा बेटा बेटा, शुद्ध शुद्ध उच्चारण नहीं कर रहे आप, शुद्ध उच्चारण नहीं कर रहे, आपके मार्क्स कट सकते हैं इसके लिए। मैम बराबर। नहीं, मैम नहीं। हाँ, तो अच्छे से बताइए, और थोड़ा जल्दी बताइए, है ना, त्वरित गति से टाइम बताइए। नहीं है। टाइम नहीं है, हाँ। बताते बताते तो रो on मत बेटा, ट्वेंटी रो फाइव December, we are four friends decided to have ब- fun and watch movie and go to अब time zone. अबे भाई बेटा, वापस से तुमसे ना हो पाएगा, सुन लो। अपन 25 दिसंबर को गए थे, कीर्तन नहीं आया था, ये 2018 की बात है। 21 जुलाई लायन किंग जो था वो 2019 की बात थी, बराबर है। ये हम्म। 25 दिसंबर अपन गए थे, अपन ने देखा था स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स। और हमने एक थोड़ा सा धीरे। नया, हाँ, और बहुत सारी जो मूवीज में करते हैं वो तो बकचोदी की थी। नया टर्म बनाया था जे बहिंचोद। बाद में हम गए थे हैमलीज में, वो शो ऑफ कर रहे थे, खेले अपन वहां पे। बाद में टाइम जोन गए। टाइम जोन में Okay, ये okay, लोग को then बहुत I मजा will. आया। हाँ Then हाँ, we ये, experience a दुख भरी कहानी. हाँ, वो अभी हम आपको बताएंगे, अभी बताएंगे आपको। अभी हाँ। नहीं बताएंगे वो, अगर आपको देखना है तो आपको एपिसोड 3 ए देखना यार, ये पड़ेगा। अब पागल है, इसने नहीं देखा, इसने नहीं देखा तू एपिसोड। तू देखा ही नहीं है क्या? अपन ने आधा किया था, भाई यार। बाकी है वो पार्ट। अच्छा वो, सॉरी। अपने गद्दार है ये साला ध्रुव। भाई मैं सॉरी। इतना अच्छा बोलता हूँ ना, इतने मस्त जोक मारता हूँ। हाँ ठीक है, चलो अभी चुप करो, अभी इंट्रो पे जाओ। भाई पर क्या मस्त एक्सपीरियंस था ना वो, एकदम। तुम लोग के लिए मस्त था बेंचो, हाँ मेरे लिए मजा आ गया। अच्छा। मेरे लिए आ, बिल्कुल भी नहीं था अच्छा। आ, अच्छा, मेरे फिर मम्मी क्या पापा रियलाइजेशन हुआ जाइए? मेरे मम्मी पापा ने मेरे को पहली बार एक ब्रांड न्यू फर्स्ट हैंड फोन लेके दिया था। पहली बार वो सेकंड हैंड फोन नहीं था। सिर्फ 6 महीने हुए थे मेरे लाले को, और टाइम जोन के खो अंदर खो ही। गया। एंड चोरी भी हो गया। हाँ। अरे देखो, अगर खो भी गया होगा तो किसी ने उठा के चोरी कर लिया, बराबर है। हाँ। और भाई क्रिसमस का दिन था, पूरी और भीड़ चल रही। कितनी भीड़ थी भाई, बहुत। इतनी भाई, इतनी कभी देखी भी नहीं। मेरे पापा ने मेरे को बताया था कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वहां पे जाके बताना, कोई अमीन, वो जो पूरे मॉल के ओनर है उनको वो जानते हैं, एलेम्बिक के ओनर, हाँ। अमीन है कोई। तो मैंने वहां पे मैनेजर को जाके बताया, भाई हमको टेप बताओ, मेरा फोन खो गया है। अमीन करके कोई है, मेरे पापा उनको जानते हैं ऐसा। तो कहते हैं हाँ भैया, रुको रुको दिखाते हैं। उन्होंने दिखाया।
कुछ भी नहीं, पूरा सिर्फ लोग दिख रहे, लोगों ऐसे बस, पूरा हाँ, ग्राउंड लोगों से कवर्ड है, कुछ नहीं दिख अपन रहा ने है। सब जगह देखा, और वो अपन ने कार के सब जगह पीछे अंदर जाके देखा। अपने स्टेप्स रिट्रेस किए, और अपन इतना ज्यादा शक कर रहे थे ना वो 8D वाले पे, 8D हाँ, वाले जो उसका वो और अपन ने कंट्रोलर वो होता है। अपन ज्यादा देर ये भी नहीं कर पाए, क्या बोलते हैं वो सोफा जहाँ पे था ना, रिक्लाइनर टाइप, वहां पे अपन ज्यादा देर देख भी नहीं पाए आसपास, क्योंकि वो बाकी हाँ सारे लोग को भी करना था ना वो एक्सपीरियंस तो। हाँ, तो अपन ज्यादा सर्च भी नहीं कर पाया, अपन ने वो आदमी को पूरा फ्रिस्क किया कि भाई तेरे शरीर पे है तो नहीं ना मेरा फोन, यार दिखा दे भाई तू। अगर अगर सच्ची में अगर टाइम रहता तो उसके कपड़े उतरवा देते अपन, लेकिन हम्म। अपन, और जयदेव की जो गान फटी ना उसके बाद। भाई, उसका और अपन हम, याद है अपन एक बार नीचे चले गए थे, उसका तूने ध्रुव का फोन 1 मिनट के लिए लिया था। एक ध्रुव सेकंड, का लगा के। हाँ, उसके पहले हम फोन कर रहे थे मेरे फोन पे, मैंने ध्रुव का फोन लिया, तेरा फोन लिया, दोनों के फोन से मैंने खुद के फोन को लगाने का ट्राई किया, एक दो बार लगा लेकिन कोई उठाया नहीं, और और फिर भी स्विच ऑफ हो गया। बाद में स्विच ऑफ ही हो गया। जो आदमी ने लिया था उसने स्विच ऑफ कर दिया, मैंने फाइंड माय फोन वो भी ट्राई किया, लेकिन हाँ। लेकिन अपन तो कूल है ना भाई, अपन लोकेशन किधर चालू रखते हैं, तो अपन थोड़ा उदास होके अपन नीचे गए थे मॉल के एकदम। हम्म। और और जयदेव उधर ने तुम। मेरा फोन लेके 100 डायल कर दिया। ओ भाई। और तुम ध्रुव लोग भी ने रो तुरंत कटवा मतलब दिया ध्रुव वो। भी रो रहा था कि मेरे फोन से क्यों कर रहा है। हाँ हाँ। बाद में मैं कहा भाई मम्मी पापा को पता चलेगा, सब मारेंगे, गुस्सा करेंगे, बोलेंगे अब क्या, अब तेरी गलती, घर आ जा, और क्या कर सकता है तू, ऐसा। तो मैं कहा मैं मेरे मेरे भैया को फोन लगाता है जो कनाडा में है। और मैंने उनको लगाया, लेकिन वो तो सो रहे थे, तो अभी और क्या उधर ऑप्शन था, रात मैंने थी ना। है उनके, उधर हाँ, रात थी ना। रात थी। तो ये सब कितना शाम के कुछ 4-5 बजे हुआ रहेगा। नहीं, 3 साढ़े 4 बजे आसपास। हाँ हाँ। और बाद में कोई ऑप्शन था नहीं, तो मैंने मेरे मम्मी को फोन लगाया। मेरे मम्मी ने कहा आप क्या, अभी शांति से सेफली घर आ जा, मैंने बोला था। मेरी मम्मी ने एक्चुअली, कितना सैड रियलिटी है और कोइंसिडेंस है, मैं निकलने ही वाला था लेकिन सुबह को, और मेरी मम्मी ने बोला कि भाई तो, क्योंकि मेरे को हमेशा शॉर्ट्स पहनने की, ठंडियों गर्मियों में सिर्फ शॉर्ट्स पहनता है, और वो भी और वो सारे। और अगर पॉकेट बहुत खुला रहता है ना तो कभी गिर भी सकता है, ऐसा भी है। हाँ, तो मेरी मम्मी ने कहा था कि भाई या तो चेन वाला ट्रैक पैंट पहन ले, या तो जीन्स पहन ले, मेरे को बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता, और ना ही वो कूल लगता है, तो मैंने नहीं पहना। और क्या हुआ, गिर गया फोन। और उठ और भी गया ना उसके बाद तो। क्या, उसका बाद उठ किसी ने उठा भी लिया ना गिरने के बाद। उठा भी लिया, हाँ। देखो ऐसा पक्का नहीं है कि गिर गया, किसी ने सच्ची में मेरे पॉकेट से निकाल लिया, हो सकता है, मेरे को पता नहीं है। तो बाद में अभी क्या हुआ, कि भाई देखो, हमने सिर्फ 2 गेम्स खेली थी, एक वो बम्पर कार और वो 8D या 4D हाउस। हाँ। और उसके बाद मेरा फोन खो गया, तो अभी हमने कहा कि भाई इतना महंगा कार्ड लिया है और कुछ खेला ही नहीं है, तो थोड़ी गेम्स खेल लेते हैं, थोड़ा माइंड ऑफ हो जाएगा ये जो डिजास्टर हुआ है उससे, तो माइंड ऑफ करने के लिए हम लोग गेम्स खेल रहे थे। हम्म। एक्चुअली चने ने अपने पापा को फोन कर लिया था कि भाई अभी अभी तो सब खत्म हो गया, आ जाओ लेने, तो उसके पापा लेने आए थे। और तब तक मैं और ध्रुव, हम दोनों ने एक फ्रूटी ले ली थी वो पॉइंट से। मेरे को तो सही में कुछ फर्क भी नहीं पड़ा था, मैं चिल मार रहा था। हाँ, क्योंकि क्योंकि वही होता है ना, देखो, जैसे अभी तुम्हारा जब खुद का कुछ नहीं होता ना, तभी वैसे होता है, फील नहीं होता तुमको। अभी क्या हुआ था, लोगों के इतने सारे लोग मर रहे हैं, मेरी मम्मी है मेरे को हर रोज आके बताती है, तेरे को याद है ऐसे थे ऐसे थे, हाँ उनके मामा मर गए, उनके चाचा हम्म। मर गए। मैं कहा तो मेरे को क्या है, हाँ तो मर गए और क्या। और एकदम क्लोज रिलेटिव अगर तुम ऐसा बोलो उनके दादा मर गए, तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जब तक तुम्हारे साथ नहीं होता ना वही, तब तक तुम्हें वो क्या क्या जो फीलिंग आती है ना वो बिल्कुल पता नहीं चलता भाई। मेरा इतना, एक तो सबसे पहले तो वो हार्ट जो बीट फास्ट करता है वो तो होता ही है, तुम्हारा पता नहीं तुरंत सर दुखने लगता है थोड़ा थोड़ा,
और और रोना तो बहुत ही आता है कि अभी अभी क्या होगा। और वो डर सच्ची का था, क्योंकि उसके पेट बाद दुख रहा था जय, तेरा पेट 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 भी दुख रहा था। हाँ, पेट भी दुख रहा था, जमाल गोटा प्यास आना लगती चाहिए है। था ना, चाहिए जमाल गोटा। फक ऑफ डूड। और प्यास भी लगती है तुमको। और हाँ क्योंकि जो देखो, ये सब तुमको डर लगता है तब होता ही है। और मेरा डर एकदम जायज था, क्योंकि उसके बाद रात को जो हुआ था वो आगे बताते हैं। लेकिन हाँ, तो बाद में चना जाने वाला था, क्योंकि उसके पापा उसको लेने आ रहे थे। और चना नीचे गया पार्किंग में, उसके पापा आए। चने ने क्या किया, चने ने बताया रहेगा कि भाई जयदेव का फोन खो गया। तो उसके पापा ऊपर आए। और और भाई हम ऊपर और नहीं आया, अरे भाई एक ऊपर, किलोमीटर पार्किंग करके आए। हाँ, 1 किलोमीटर पार्किंग करके आए। जब उनके बेटे ने उनको ये घातक न्यूज सुनाई, तो वो लिफ्ट के अंदर ऊपर आए। और हम एकदम क्या कहते हैं, टाइम जोन के गेट पे मैं और ध्रुव एयर हॉकी खेल रहे थे। और उसके और उसके पापा आए, बोल रहे क्या हुआ। तो मैं उनसे आंख से आंख तो नहीं मिला सकता, ठीक है। तो मैं खेलते खेलते ही उनके ऊपर अटेंशन नहीं दे रहा। मैं बोल रहे अंकल फोन खो गया हूँ मेरा। तो फिर अंकल अंकल एकदम ऐसे आश्चर्यचकित हो गए। हाँ, तो तुम गेम खेल रहे हो अभी। तो मैंने कहा हाँ अंकल। तो कहता है क्या तुमने कुछ किया नहीं, तो फोन खो गया। तो मैंने कहा अंकल किया ना, वो बहुत ढूंढा, कुछ मिल नहीं रहा। तो अभी मेरी मम्मी ने कहा कि अभी और क्या कर सकते हैं, सेफली घर आ जाओ। तो उन्होंने कहा तो तुम क्या कर रहे हो। तो मैं कहा अंकल वो थोड़ा माइंड ऑफ हो जाए चीजों से, इसीलिए गेम खेल रहे हैं थोड़ा सा, बाद में हम चले जाएंगे। तो उनका अच्छा, ठीक हम है। चले गए। और इतना मेरे को सेंस आ रहा था कितना अंकल कितना गुस्से में है। मैं उनका बेटा नहीं है, फिर भी उनको इतना गुस्सा आ रहा है कि ये आदमी में दिमाग है कि नहीं है। उसने अपना फोन खो दिया है, इतना इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, वैसे गेम खेल रहा है। और उन ध्रुव को भी देखा उन्होंने, ध्रुव को तो जैसे ध्रुव ने बताया, ध्रुव को पड़ी नहीं थी। तो तो मैं तो आराम से खेल रहा था। मैंने बोला हेलो अंकल ध्रुव कैसे को हो, सिर्फ मैं तो पड़ी थी उनको ऐसे कि बोला था 100 हेलो नंबर अंकल। उसके फोन से डायल हुआ था, उसके घर न चले जाए पुलिस। अरे हाँ, जाने दो। मैंने तो अंकल बोला हेलो अंकल कैसे हो। हाँ। और और अंकल गुस्सा होके चले गए नीचे। और उन्होंने कुछ बताया क्या तेरे को बाद में पार्किंग में आके। नहीं, उन्होंने से बोला कि इसका कोई टेंशन ही नहीं है, छोड़ हाँ, अपन चले जाते घर। हाँ। पर और लेकिन जैसे तेरे को पता चला ना अब कि वो जो बोस का फोटो था वो तेरा हम्म, फोन का लास्ट फोटो था। हाँ, वो मेरे फर्स्ट फोन का लास्ट फोटो था। और मैंने अभी भी गूगल फोटोज में सेव करके रखा है। तो एक काम करते भाई, अपन उसको ये एपिसोड का कवर आर्ट बना देते हैं, बोस डी के। करना है। ओ, हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। हाँ, ठीक है। ओके। और क्या बोल रहे थे। हाँ, तो बाद में मैंने बताया कि नाइट। हाँ, नाइट में जो हुआ था। हाँ, मेरी मम्मी एक्चुअली कहीं पे बाहर गई थी, मेरी मम्मी दुबई गई थी। हाँ, वो कुछ सेमिनार था इसीलिए। और मैंने मैं घर आया। मैं भाई, आ, मैं रो रहा था। और पापा रात को आए, तो मेरी मम्मी नहीं थी, तो मेरे को और मेरे पापा को बाहर जाके खाने का था। तो मेरे पापा मेरे को गाड़ी में ले जा रहे थे, इतना टेंशन है। और एक एकदम खुली जगह पे लेके गए। और वहां पे जाके हम दोनों ने सबसे पहले ऑर्डर किया। खाना आया, तब तक पापा गुस्से में थे। पापा ने बोला क्या, मतलब जो नॉर्मल डांटते हैं वो तो वही। लेकिन पापा ने बोला कि भाई देखो भाई, अगर अगर तेरा बेटा होगा, अगर वो तेरा तेरा बेटा फोन खो के आएगा, कुछ अच्छी महंगी चीज खो के आएगा, तो तेरे को उसको वो चीज वापस लेके देने का मन होगा या नहीं होगा। तो मैंने कहा अगर पहली बार है तो मैं उसको माफ करेगा। ऑफ कोर्स, अपन खुद को ही डिफेंड करेंगे, और क्या होगा, क्योंकि उसकी भी गलती नहीं होगी। देखो किसी ने चुराया होगा तो ठीक है, एक और लेके देंगे, लेकिन वापस से मैं उसको वार्न करेगा कि भाई ध्यान रख। तो मेरे पापा ने कहा कि ठीक है भाई, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन अभी फोन तो नया अभी तुरंत तो लेके नहीं देंगे, तो तुम अभी टैबलेट यूज करो।
और मेरे पापा मेरे को चाटा मार देते, लेकिन खाते टाइम एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे मेरी मम्मी का फोन आया। मेरी मम्मी ने सबसे पहले मेरे से बात किया, उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो, ठीक है। नहीं ऑफ कोर्स, फक, मेरे को फोन कैसे करेंगे? वो मेरे पापा को फोन किया। ओके हाँ, मेरे पापा को फोन किया कि खाना खाने आओ, ठीक है ठीक है। उसको उसको कुछ भी करो, डांट रहे हो ठीक है, चाटा मत मारना। और एग्जैक्टली पापा ने चाटा नहीं मारा। तो मैंने दिसंबर से फरवरी 2 महीना टैबलेट यूज किया है, सैमसंग का वो घटिया टैबलेट। भाई कुछ कुछ बहुत ही घटिया था। और बाद में फरवरी आया तो मैं कहा भाई अब ये टैबलेट को तो झेल नहीं सकते। और मैंने पापा को बोला कि भाई मैंने मेरे क्या कहते पिगी बैंक में जितने भी पैसे जमा किए उसमें जितने भी हो गए उससे मैं फोन लेगा। मेरे पास एक 12,000 का अच्छा सा फोन था नजर में। तो मैंने कहा भाई उतने हो जाए, 15,000 निकले, मैंने अच्छा सा एक फोन लिया। और और एज द लेजेंड हैज इट, मैंने मेरा सबक सीखा। और ये था 2018 में, अपन लायन किंग देखने गए 2019 में। लायन किंग में मैंने चेन वाली शॉर्ट्स पहनी थी, मैंने याद रखा। मैंने चेन वाली शॉर्ट्स पहनी, और अपन टाइम जोन में गए और किसी ने कुछ नहीं खोया, क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था किसी ने कुछ नहीं खोया, वो क्योंकि तब अच्छा कोई दिन था। भीड़ ही बस नहीं हमें थी। बस टाइम जोन से निकाल दिया गया। हाँ बस, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी हाँ। और बाद में क्या हुआ, अभी देखो, अभी ये लास्ट अभी जुलाई 2020 में मैंने वो जो दूसरा फोन था वो 1.5 ईयर यूज कर लिया था। और मेरे मम्मी पापा ने बोला कि भाई भाई तो वो बुलाते नहीं लेकिन मैं बोलता रहता है। उन्होंने बोला भाई एक आदमी है उसको अर्जेंटली एक सेकेंड हैंड फोन की जरूरत है, तेरे को तेरा फोन देना है तो हम नया फोन लेके देंगे तेरे को। और वो फोन दूसरा वाला क्रैक हो गया था, सब हो गया था। मैं कहा नहीं, ये फोन के लिए मैंने 2 महीना जो झेला है वो मेरे को ही पता है, और ये फोन मेरे लिए स्पेशल है, तो मैं किसी को नहीं देगा। लेकिन लेकिन एक और महीना गया और उन्होंने बोला अभी भी वो आदमी को फोन की जरूरत है, अगर तेरे को देना है तो सच्ची में बता, तेरे को हम लेके देंगे नया फोन। तो मैं कहा भाई भगवान ऐसे सेकंड चांसेस देता तो नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं कि भी दिला देंगे तो भाई दे देते हैं फोन। और वो फोन दे दिया, और अभी ये नया फोन लेके बैठे हम, और तीसरा तीनों फोन। मोटोरोला थे, और मोटोरोला घटिया कंपनी है। नहीं नहीं, मोटोरोला इज द बेस्ट। मोटोरोला घटिया है घटिया। इज द बेस्ट फकिंग फोन कंपनी इन द वर्ल्ड। आईफोन इज द बेस्ट फोन कंपनी, iOS। आईफोन, छी आईफोन सबसे नोकिया घटिया है। नोकिया। बंजारा। पानी पूरी। हे! हाँ, तो जैसा कि एवरी टाइम पॉडकास्ट के ऐड सोचने का काम मेरे को दिया गया, लेकिन रिकाप में जैसा आपने सुना कि क्राइम पेट्रोल देखना चालू किया मैंने पॉडकास्ट के ऐड सोचते सोचते, तो मैं पॉडकास्ट के ऐड सोचना ही भूल गया। तो तुम लोग देख लो भाई। अबे तो फिर तूने क्या आइडिया लगाया चने? हाँ, मैंने सोचा कि अपन दो ऐड को मर्ज कर देते हैं इस बार। हाँ, बहुत ही हमने बहुत ही दो बड़ी कंपनीज ली, बंजारा पानी पूरी और जमाल गोटा, और दोनों ने हाथ मिला लिए एक साथ। और एक नया ऑफर हमने लॉन्च किया है, देखिए। आप हमें हमें पता है कि दुनिया में जमाल गोटा बहुत कम है, बहुत ही जरूरत है, और खासकर आज के समय में। तो तो हमने ये ऑफर निकाला कि अगर आप बंजारा पानी पूरी खाने जाएंगे और अपने साथ एक डेट लेके जाएंगे, तो आपको जमाल गोटे का एक पैकेट टोटली टोटली फ्री मिलेगा। अरे भाई, पर सबके पास थोड़ी गर्लफ्रेंड होती है। अरे लंगूर, वो गर्लफ्रेंड की नहीं, वो खजूर की बात कर रहा हूँ, उन लोग को चटनी बनानी होती है। हाँ अच्छा। बेटा, हमारी ना सीक्रेट रेसिपी है, मूत और खजूर, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन। हमारे हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे, समीर फुद्दी नहीं लेकिन जो भी थे, उन्होंने ये दिया था यार, हमें थोड़ा रिस्पेक्ट करो, है ना। और बाय द वे, जो लोग बाहर निकलना नहीं चाहते, बाहर नहीं जाना चाहते, हमने वेबसाइट नहीं बताई थी, ओए कौन से एपिसोड में बताई थी चने? हाँ, वन वन। फर्स्ट एपिसोड में ही बता दी थी। तो अभी वहां पे वेबसाइट थोड़ा इजी कर देते हैं। वेबसाइट का नाम क्या है कीर्तन? बंजारा पानीपुरी 420.com। हाँ, और आप वहां पे जाओगे, पानी पूरी मंगाओगे और कोड डालोगे,
कोड क्या है? हाँ कोड क्या है? मेरे को क्या मालूम। कोड है डेट की बात। और अगर आप वैसा करोगे तो जो हमारा डिलीवरी मैन होगा ना, वो वो आपसे डेट ले लेगा बाद में। वो मान आपकी मान आप डेट ले मिलती लेगा। है जवेद। बाद में बाद में जयदेव मान क्या? मान मिलता है डेट, तो वो ले लेगा। लेना। हाँ, अगर आपके घर में खजूर नहीं होगा तो आपकी गर्लफ्रेंड उठा के ले जाएगा वो, है ना? तो छुपा तो के रखिएगा अगर हो तो चुप। आपके पास। वो तंदूर की चीज में नहीं था जो होता है सबके पास, दिखाता कोई नहीं। हाँ, तो हाँ। ठीक है, आप मंगाइए और मजे कीजिए, है ना? फ्री मिल रहा है जमाल गोटा इतना मॉन्यूमेंटल, है ना? हम्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? हाँ, महा बंजारा। से उसड़। अरे पानी पूरी गांडू। और ओके, तो अभी हम थर्ड डेट पे जाते हैं, क्योंकि ये एपिसोड का नाम क्या है? नाम क्या है भाई? द डेट्स, थ्री डेट्स, या फिर डेट्स? तारीख तीनों तारीख। में से कोई एक होगा नाम, तो वो आप देख लेना, ठीक है? तो आज हम तीन डेट्स की बात कर रहे हैं। ये तीसरी स्पेसिफिक डेट तो नहीं है, लेकिन नवंबर 2016 की बात है, 5 साल पहले की बात है ये, ऑलमोस्ट। और तब हम हमारे स्कूल की पहली और आखिरी कैंपिंग ट्रिप पे गए थे। तो और यार वहां से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारी स्कूल बहुत ही चिंदी है और कहीं पे भी कभी नहीं ले जाती। लास्ट ईयर ही देख लो ना, लास्ट ईयर हमको फील्ड ट्रिप पे ले गए थे एक दिन की, और उसके बदले में वो लोग ने एनुअल फंक्शन कैंसिल कर दिया, बराबर है? लेकिन ये तो वाह। उससे भी पहले की बात है, जब 2016 में हमको लेके गए थे, उसके बाद से वो किसी को भी कहीं पे भी कैंपिंग ट्रिप पे लेके ही नहीं गए, हम लास्ट थे। सिर्फ सिर्फ हम्म। सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक की एक फील्ड ट्रिप टाइप होता था। हाँ, अब से तो वहीं पे ही ले जाते, लेकिन वो जो था 2016 में, वो 3-4 दिन लेके गए थे गिर। जो लोग पढ़े लिखे, वो लोग को पता है कि वो एक वहाँ पे वो है, नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क, और वो इट इज एक ऐसी फेमस। जगह है, वहाँ पे भी हाँ वही एक किसी जगह जहाँ पे एशियाटिक लायन मिलते हैं, उससे हाँ। ज्यादा अच्छा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं अरे है। कीर्तन, एसएस पढ़ता है तू? है? हम्म। दिमाग है कीर्तन में? जीएफ एनीवेज, पता नहीं है केतन को। क्या क्या जीएफ पता नहीं है? पढ़ाई करके रखा है। हाँ, क्योंकि जो लोग पढ़ते हैं उन्हीं को तो जीएफ मिलती है, कूल लोग को तो जीएफ कभी मिलती नहीं है। वही तो, इसलिए एनीवेज, तेरे पास डजन भर के है ना जयदेव। फक ऑफ डूड। हाँ, तो अपन किधर थे? अपन गए थे गिर, एकदम क्या कहते, 3-3 लोग को 2-2 सीट में वो लोग ने फिट किया था, ठुसाया था। चने याद है? तू, मैं और स्वाम्पा था। स्वाम्पा हमने पहले ही बताया, स्वयं है, बराबर है? तू, मैं, बस। उसमें स्वाम्पा, हाँ, उसमें बस सिर्फ में। तुम दोनों की लड़ाई होती थी कि मेरे को क्या बोलते हैं विंडो सीट पे मेरे बैठना, मैं कभी नहीं बैठा था। हाँ, या तो विंडो सीट पे बैठना है या तो बाहर बैठना है। बीच में हमेशा चना बैठता था। चने को हम कभी बैठने ही नहीं दिए पूरा पूरा जहाँ बाहर। पे भी ट्रिप हुआ गिर के अंदर भी, तभी भी कुछ नहीं, कभी बैठने दिया मेरे को विंडो सीट। कभी नहीं, कभी नहीं। और मतलब वो यार, वो दिन अलग थे, वो मजे थे। मजा था। हाँ, पूरी रात हम लोग बहुत जागने का ट्राई किया कि भाई चलो रास्ता देखते हैं, एक दो गेम्स खेलते हैं। वो लोग लाउड म्यूजिक भी बजा रहे थे, लेकिन हम लोग सो गए। और सब लोग को वो लोग ने क्या कहते हैं, सुबह के 6 बजे उठाया, वो लोग जाओ जाके मूत लो, सबको उठाया और बोले जाओ जाके मूत लो। हाँ, उसके अरे याद है ना तेरे को जयदेव कि अपन गिर के एक ऐसा कैंप में रहने वाले थे, तो वो बस वाला ड्राइवर था, वो रास्ता ही भटक गया पूरा। अपन हाँ पूरा 2 घंटा लेट पहुंचे उधर। हाँ। और वहां पे याद है, अपने को बोला था कि तुम लोग डिसाइड करो कि हमारे पास 2 लोग का टेंट है, 4 लोग का टेंट है, नहीं और नहीं, दो 10 लोग लोग का, 5 लोग का और 10 लोग का। 2 लोग का, 5 लोग का और 10 लोग का, हाँ। अबे तो 3 लोग का था बे। हाँ सॉरी, तीन, दो पांच था और ही नहीं। 10। दो दो थोड़ी ना जितना भी, रहेंगे एक टेंट में। तो और हाँ और बे। तभी
तभी हमारे डी सेक्शन, देखो भाई, मैं चना और ध्रुव जो है वो डी सेक्शन से है, और ये कीर्तन जो है साला ए सेक्शन से। ए फॉर एसोल होता है, सब ए के अंदर सारे इतने डी मस्त डी बोल रहे फॉर हैं। डूशबैग होता है, डी फॉर डूशबैग होता है, हाँ वो लेकिन भी अभी है। तू बता डूशबैग ज्यादा गंदा है या फिर एसोल ज्यादा गंदा है, तू बता। जो लोग को एनल में इंटरेस्ट होता है उन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है एनल से। हाँ, तो हाँ। अभी जब और तो अभी तेरी गलती ना, तू ए सेक्शन में गया, तेरे को एनल में इंटरेस्ट है तो ए में गया। तो हाँ डी। जयदेव जयदेव, हम्म। तो तेरे को याद है अपन ने ये बनाया था कि तू, मैं, ऋषभ, स्वयं और अपन 5 लोग, आयुष, अपन हम्म। 5 लोग एक टेंट में रहेंगे, हाँ। हाँ, पर लेकिन अपन उसका सारे बॉयज का ये हुआ कि अपन एक तो सब। तुम सारे लोग ना, तुम लोग हमेशा हाँ मेरे को ही ऐसे लीडर बना देते हो ग्रुप का कि भाई जयदेव करेगा। प्रोजेक्ट के टाइम पे, सारे फन फेयर के टाइम पे, कुछ भी डिसाइड करने का है, कुछ भी काम करने का है, भाई जयदेव करेगा। जयदेव तू बता। और मैं कुछ भी बोलता है, तुम सब लोग यस मैन बोलते हो, हाँ हाँ एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे, वैसे ही और करेंगे। लास्ट मोमेंट पे काट भी देते हैं। हाँ, और लास्ट मोमेंट पे मेरा ही काट दे तुम लोग। हाँ तो तो उसका तभी जयदेव का। हाँ तभी तुम लोग ने बोला जयदेव तू बता कितने लोग का करना है, क्योंकि हमारे क्लास से सिर्फ 10 लड़के आए थे। तो या तो 10 का टेंट लेते, या तो हम सिर्फ 5 लोग का टेंट लेते। तो लेकिन मेरे को अलग ऐसे अपन 5 ही ऐसे रहना था। हाँ। तो मैं कहा अपन 5 का रखते, लेकिन ये लोग ने कन्विंस किया कि चलना वे अभी एक ही बार होने वाला ही है, वैसे भी अभी अपनी 10 स्कूल सारे चेंज है। 10 लोग हैं, बॉयज तो 10 रहता है, ऐसा कोई अकेला हाँ। रहे। हाँ, तो हम 10 रहे, लेकिन बहुत ही जल्दी अपने हमें टेंट 10 का नाम याद है, ब्लैक बक था। ब्लैक बग था। हाँ, और अबे लेकिन लोगों को ऐसा सलमान खान का वाइब्स आ रहा होगा पर। हाँ, तुम लोग का नसीब अच्छा था, तुम्हें ब्लैक बक मिला था, मुझे ब्लैक माम्बा मिला था। मामा मिला। आह, हाँ, तो हमारे वो बड़े टेंट में रहने का गैर फायदा बहुत ही जल्दी पता चल गया। एक सुधीर करके लड़का था, उसको ना भाई बहुत आदत थी। वो रात को ना सोने से पहले हमेशा वो पाता था, और पूरा टेंट जो है अरे बांस मारने जयदेव, लगता था। हाँ। जयदेव मेरे को पता चला। वो सुधीर है ना, वो कौन था, चतुर, 3 इडियट्स का, उसका कोई बाबा का वो गोली खाता था। हाँ। चूरन। सुधीर भी। हाँ, लेकिन वही। लेकिन चतुर तो भाई अपना दिमाग का शक्ति बढ़ाने के लिए करता था, सुधीर उसके लिए करता ही नहीं था। हाँ तो हाँ, एनीवेज तो बस में भी वो ऐसा सुधीर बहुत पाता रहता था। हाँ, और स्वयं जो था, हाँ और स्वयं जो था स्वाम्पा, वो फेयर एंड लवली का पाउडर लेके आया था। तो तो ऐसा चने उसका बता ऐसा ना। परफ्यूम टाइप नहीं था कि रूम फ्रेशनर टाइप की हाँ, ऐसा किसी के ऐसा। पास परफ्यूम या रूम वो फ्रेशनर नहीं ऐसा था तो। पाउडर ऐसा छिड़क देते थे। हाँ, एक मानव करके लड़का था, मानव सहन नहीं कर सकता था वो। मानव को बिल्कुल नहीं फाता था कि भाई इसीलिए सुधीर अपन पादा। कभी कहीं भी घूमने जाते तो याद है वो हर बार आता था आगे और पाउडर लेके जाता था। हाँ, हमेशा स्वयं से पाउडर लेके ही जाता था। रात को टेंट में भी मानव हर जगह पे वो स्वयं का फेयर एंड लवली छिड़क देता था। बस में भी वैसा। और बस हाँ में तो सुधीर सिर्फ पाता ही नहीं था। सुधीर सुधीर एक बार सुधीर उल्टी भी की जमाल थी। गोटा लेता था है। एक बार ये उसको वॉमिट भी हुआ था ना। उसको वॉमिट होता ही रहता है। सुधीर ने जमाल गोटा लिया था, वो पाता भी था और उल्टी भी करता था बस के बाहर। इसलिए कोई उसके बाजू में भी नहीं बैठता था कि भाई कर दिया तो। और और सुधीर पूरा टाइम उल्टी किया था। हाँ बाद में और क्या हुआ था, और वो याद है, वो लोग ने ए और सी सेक्शन को एक बस में डाला था, और बी और डी सेक्शन को एक सेक्शन में डाला था, मतलब हाँ। एक बस में डाला था। तो अपन ऐसा मजाक कर रहे थे कि हाँ, वो लोग की बस बहुत बहुत ठंडी है क्योंकि वहाँ पे एसी है, और हमारी बस बहुत हॉट है, हम लोग सब हॉट है क्योंकि हम में बीड़ी है, ऐसा। वो पीने वाली बीड़ी, सिगरेट जैसे। अब ठीक है, बच्चे थे भाई, बच्चे थे, कि बकवास मार रहे थे कंधे ऐसे ही। कंधे बच्चे थे, बच्चे। ठीक है। बढ़िया चौक मारता और है। और ध्रुव, वो लास्ट डे पे भी कुछ हुआ था ना। हाँ, लास्ट डे पे हुआ था कुछ। लास्ट डे पे ना एक छोटा सा क्विज रखा गया था, ऐसे ही। हाँ तो उसमें हमारा एक फ्रेंड है आयुष, पता हाँ। नहीं उसको क्या नशा चढ़ा, उसने बोला कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ना वो कच्छ में,
भाई वो इतना कॉन्फिडेंटली बोला था और क्योंकि अभी वो अपने ग्रुप का लीडर था, याद है ना ध्रुव? वो हाँ हाँ इतना हाँ हाँ कॉन्फिडेंट कि टीचर 2 बार खुद गूगल करने बैठ गया। और अभी देखो, अभी सुन के ऐसा लगता है क्या, ठीक है बच्चा था, सिली मिस्टेक, लेकिन तभी कितना फनी लगा था अपने को, क्या फकअप किया है उसने। ओ भाई। क्या बर्गअप किया है इसने। और उसके बाद और जयदत्त, तेरे को याद है कि जब भी वो टेंट में अपन रात को सोने जाते थे तो अपन वो अंकल को बोलते थे कि ये लाइट बंद कर दो, लाइट कभी बंद नहीं होती थी, है ना? हाँ, तो लाइट लाइट, बंद कर दो, हाँ, तो वो बोलते थे कि तो हाँ, हाँ तो वो बोलते थे कि एक काम करो, अपनी 1 मिनट आंख बंद करो, तो अपन आंख बंद कर देते, तो वो बोलते लाइट हो गई बंद। तो उसके बाद हम्म। अपन आंख खोलते तो वापस लाइट आ गई। तो वो अरे बोलते बाप थे रे, कि आंखें नहीं खोलनी है। हम्म। हम लोग तो वो बल्ब ही निकाल हाँ। देते थे उधर से। निकाल के फेंक दिया था। और बोला ये बकचोदी नहीं चाहिए हम लोग को। और एक दिन है ना, रात को हम लोग बहुत ही एकदम एक्साइटेड थे, हम लोग सो ही नहीं रहे थे कोई, और वो लोग ने बोल दिया कि भाई कितना 10 बजे सो जाओ, ऐसा कुछ था। और अपन बातें कर रहे थे, और अपन 2 बजे उठे, मैं 2 बजे उठा, और मैं बाहर देखा तो दोस्त सर है ना वहाँ पे बॉन फायर के पास हाथ सेक रहे, बकचोदी कर रहे वो लोग। तो अभी मैं बाहर जाने वाला था, ऐसे ही मैं घूमने जाने वाला था, लेकिन वो लोग वहां पे बैठे थे 2 बजे तक बातें कर रहे थे। तो मैं बाहर निकला, तो उन्होंने देख लिया, तो बोलते क्या करना है, तो मैं कहा सर वॉशरूम जाना है। सुसु तो जाना सुसु, है। हाँ सुसु वो जाना है, तो बोल वो उसके साथ क्या नाम था उसका, भूल भुलैया, भूल भुलैया। भाई 9 से 10 में ही गोटी। कुछ था ना, कैंप फायर कराते थे उधर। हाँ 9 से 10 वो कैंप फायर कराते, बोलते थे 10 या 11 बजे तक सो जाओ ऐसा। अरे और तुम लोग जब वो क्विज खेल रहे ना, तभी पीछे मेरे साथ कुछ टोटली डिफरेंट हुआ था। तुम क्या हुआ लोग था? क्विज खेल रहे थे, अपन बाहर ट्रैक से आए थे, और तुम लोग को बिठा के क्विज खिलाया था, बराबर है। हाँ। और तभी ट्रैक से अपन बहुत ही क्या कहते हैं, मुंह गंदा था, हाथ पैर गंदे थे। और तो मैं सबसे पहले तो वहां पे 4 दिन तक नहाया नहीं था, क्योंकि वहां के बाथरूम बहुत ही बकवास थे, छोटे थे, बकवास थे, और लाइन लगी रहती थी, बराबर है। तो अपन सिर्फ ब्रश करते थे, तो हम्म। नहाया भी नहीं था। और ट्रैकिंग से आके सब पूरा शरीर गंदा हो गया था, तो मैं कहा अपन हैंड सैनिटाइजर लगा लेते हैं। और मैंने पूरे शरीर में हैंड सैनिटाइजर रगड़ा। मैंने सोचा क्या ही जाएगा, मैंने आंख में भी लगा लिया, आंख साफ कर ली हैंड सैनिटाइजर से। हाँ। भाई ये तूने सैनिटाइजर की स्टोरी बोली मेरे को, तेरा बॉडी के रिएक्शन जानने का जरूर नहीं है, पर अंडरवेयर के नीचे डाला तो क्या हुआ, आगे वो बोल। नहीं, मैंने नहीं डाला। सेफ बच्चा। सेफ क्योंकि मैंने बच्चा ट्राई अपन। किया था। हाँ क्योंकि अच्छा। मैंने ट्राई किया था। हाँ हाँ, क्या कैसा हुआ? क्या हुआ? तूने नीचे हैंड अरे वो तो मैं सैनिटाइजर? बस ऐसे ही बोल रहा था भाई से, हाँ किया नहीं नहीं था। नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं किया था, हमको तो सिर्फ झूठ बोलना आता है। भाई मैं ना ये सब रियल एक्सपीरियंस से बताया, मैंने आंख में डाल दिया है सैनिटाइजर, मेरी आंख जल रही है। मैं भागा एकदम वहां पे पानी के पास, मैं पानी डाला आंख में, बंद ही नहीं रहा। मैं कहा मैं अंधा हो गया भाई, मैं अंधा हो गया। मैं भाग रहा है, मैं सारे टीचर के पास गया, मैडम मैं अंधा हो गया, मैडम मैं अंधा हो गया, ऐसे करके भाग रहा है मैं। तो तभी तुम लोग का क्विज चालू हुआ, मेरे को क्विज में बैठने का था, लेकिन मैं अंधा हो गया था वहां पे, और मेरे को टीचर्स के आजू बाजू बिठाया था। तो मैं टीचर्स के आजू बाजू बाकड़े पे सो रहा है, मेरी आंख बंद करके कि मेरी आंख ठीक हो जाएगी, और टीचर्स मेरे आजू बाजू बैठ के गॉसिप कर रहे हैं, और तुम लोग वहां पे जिम कॉर्बेट कचरा बता रहे हो। बराबर है? तो मेरे लिए वो दिन बिल्कुल ही अलग गया था। हाँ। ठीक है, तो जैसे जयदेव ने पहले कहा कि वहाँ के बाथरूम बहुत गंदे थे। हाँ बाथरूम यानी नहाने वाले रूम की शायद वो बात कर रहा रहेगा, पर मैं उसके टॉयलेट्स की बात कर रहा हूँ अभी, कि वो बहुत गंदे थे। तो मेरे को जाना था, क्योंकि एक दिन पहले मैं नहीं गया था, जिस दिन हम पहुंचे उस दिन मैं नहीं गया था, उसके नेक्स्ट दिन मेरे को जाना था। तो वहां पे लाइन थी, बहुत बड़ी लाइन थी। हम्म और वहां पे लॉक भी नहीं थे, वो कहते हैं ना कुंडी, वो नहीं थी हम्म वहां। तो एक हाथ से मैं कुंडी पकड़ा है, दूसरे हाथ से वो क्या कहते हैं, टम्बलर कहते हैं, डबला, हाँ वो मेरे हाथ में है। मैं उसमें धोऊं कैसे? हाँ वो पिचकारी तो थी नहीं वहां पे, वो क्या कहते हैं हाँ। जो हम अरे लोग वो लोग यूजुअली, जेट। वो लोग
तो एकदम ऑल नेचुरल जाने का ट्राई किया कि भाई हम बाथरूम बनाएंगे तो भी हम एक कैसे लकड़े से बनाएंगे, है ना, हाँ, और लकड़े और घास से बनाएंगे। हाँ और बच्चे तो इतने हरामी थे कि दूसरी साइड से दरवाजा खींच रहे थे, तो हाँ। मैं सोच रहा हूँ प्रेशर मारू का हाथ में कि पीछे। और लकीली सब अच्छे से गुजर गया, कुछ बिगड़ा नहीं, कपड़े वपड़े और सब साफ करके फिर हाथ धो के चला गया। दूसरी बार क्या हुआ कि मैं वहां पे नहाया नहीं था उसके बाथरूम में, क्योंकि देखा जाए तो भेदभाव तो वहां पे भी था कि गर्ल्स बॉयज का बाथरूम बहुत अलग था। हम्म। और तो हमारे यहाँ नहाने के लिए भी बहुत बड़ी लाइन थी। मैं बोला 3 दिन नहीं नहाऊंगा तो चलेगा, तो पर लकीली ये ट्रिप वालों ने एक वाटरफॉल के वहां पे एक रखा था, तो वहां हम्म। पे हम लोग नहाने गए थे। पर हम्म। मैंने सोचा था कि मैं नहीं नहाऊंगा वहां पे भी, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए था इतने सारे लोगों जहाँ पे एक साथ है वहां पे मैं जाऊं वापस से, कि सब लोग एक साथ नंगे नंगे हो रहे थे। भाई वो तो तो, उसको तो जन्नत बोलते हैं। तेरे को क्यों नहीं जाना था वहां पे? अनहाइजेनिक जगह थी वे, तो वहां पे उतने सारे लोग मैंने ये सोचा था कि मैं वहां पे फिर भी नहाने नहीं जाऊंगा वाटरफॉल में। हम्म। तो ना मैंने टॉवेल लिया और ना ही मैंने कपड़े लिए। हाँ। और मैं बस में बैठा, क्योंकि हम लोग को बोला था कि कैंप में तो कोई रह नहीं सकता। तो मैं बोला कि भाई सर चलो तो एटलीस्ट टॉवेल और ये तो लेके आता हूँ अगर जाना ही है तो। सर ने बोला टाइम नहीं अभी चलो। तो बस में बैठ के जा रहा था, तो वहां पे पहुंचा तो सोचा कि भाई नहीं जाऊंगा। तो सर ने मेरे को बुलाया, कैसे एक काम कर पैर गीले कर ले जरा, और खींच लिया हम्म। पूरा अंदर मुझे, और मैं पूरा गीला हो गया। फिर मैं हम्म। बोला कि बाहर क्यों रहूं, अब मैं गीला हो ही चुका हूँ तो खेल ही लेता हूँ, मजा आएगा, फायदा नहीं है हाँ। बाहर रहने का। हाँ। तो मैं पानी में खेलने लगा, और क्या मालूम सब लोग पागल हो रहे थे, एक ऐसी स्लाइड थी। हाँ, वहां पे वो मैंने झरना जा रहा था, वो लोग हाँ ऐसे स्लाइड करा रहे थे वहां से। हाँ, और मेरे सच बता रहा हूँ मेरे पीछे बहुत दुखा था उस स्लाइड में जाते जाते। हाँ भाई 3 पत्थर इतने बड़े बड़े थे, बाप रे। मैं बोला और थोड़े लोग बार बार उस स्लाइड में जा रहे हैं, वापस से जा रहे हैं उसमें। बोला हाँ। मैं नहीं जा रहा। और उसके बाद फिर बारी आई कपड़े बदलने की, क्योंकि क्या था कि हम लोग बस में जा रहे थे तो गीले नहीं जा सकते थे। हम्म। तो लड़के लड़की थे, सब लोग चेंज कर रहे थे, तो जिसके पास टॉवल था उसके पास जन्नत थी। और अनलकीली मेरे पास टॉवल नहीं था और ना ही एक्स्ट्रा कपड़े थे, तो मैं सोच रहा था करूँ क्या, करूँ क्या। हम्म। तो सर ने हमारे साथ डेली सर थे, हमारे लाइब्रेरी के सर, तो हाँ। उन्होंने बोला कि एक काम कर बेटा, झाड़ियों के पीछे चला जा, कपड़े उतार और सिर के निचो दे, और वो सूख जाता है उससे जल्दी। हाँ। तो हमें वो करने को कहा, तो मैं मेरे जितने लोगों ने कपड़े नहीं लाए थे, तो हम लोग झाड़ियों के पीछे गए और सेम प्रोसेस करने चालू हाँ। की ना, कपड़े हम्म। निचोड़ने की। अच्छा, वही सोचूं मैं तो कि ये मैं आधे से स्मार्ट था ज्यादा कि बच्चे भाई उधर पहले पीछे क्यों टी जा शर्ट रहे उतारो, फिर वो करो, फिर वो वापस से पहन लो, फिर नीचे का उतारो, मतलब एक साथ पूरा टोटली नंगा नहीं होना मेरे को हाँ। ऐसा। और मैंने अंडरवेयर भी पहनी थी, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं था। पर थे कुछ चूतिए जो पूरे नंगे होके अपने कपड़े सुखा रहे थे, और लड़कियां उसको पीछे से झाग रही थी। और बस यही बाप। थी स्टोरी, आगे तो क्या क्या तू क्या बोल रहा है? और मैं बता रहा था कि वही सोचूं कि आधे से ज्यादा बच्चे इधर कहाँ जा रहे थे, पेड़ के पास, वो हम्म। कीर्तन ने बताया ना। हाँ, बराबर है। तो अभी हम पॉडकास्ट एंड करते हैं। क्यों अगर भाई? आपको ये पॉडकास्ट, अभी क्यों एंड करना है? 4 घंटे से चल रही है, अभी अभी क्यों एंड करना है? अरे भाई कर कर देते हाँ कर भाई। देते। अरे अभी इतना तो मजा आ रहा है, इतने इतने सारे झगड़े हो रहे हैं, इतने सारे क्या कहते हैं, अपन डिसएग्री कर रहे हैं ना, सिर्फ 4 घंटे से ही तो रिकॉर्डिंग चल रही है, चलो ना। बात किया है। क्या? इतने सारे लोगों का इंटरनेट बर्बाद किया, अब रात को वीडियो बफर होने चालू हो जाएंगे। हाँ। तो फिर एनीवे चलो, एंडी करना है, सचिन चढ़े। हाँ मैं कर जाऊँ।
तो माँ कसम। हाँ हाँ, तो पक्का। ये चलो पॉडकास्ट अगर यही आपको ये करते इसी हैं। के साथ अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, स्टे ट्यून फॉर मोर एपिसोड्स। हम ऐसे ही आपको और अच्छे एपिसोड्स देख लाते रहेंगे। देख स्टे रहे हो, झगड़ा कर रहे साले। द देख बात। रहे हो, चने को बोलने भी नहीं दिया ध्रुव ने। निकलो, अब अगर निकलो। हम फेमस होते तो यूट्यूब पर भी थंबनेल बन जाता क्या? कि रईस ने ध्रुव को दी गाली। चलो इसी के साथ स्टे ट्यून गाइस एंड बी सेफ। हाँ, बाय। बी सेफ, फक ऑफ, बाय।